ठीक, आइए हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे, 3 पैराग्राफ खत्म किए थे। चौथा पैराग्राफ को फिर से रिवीजन करेंगे और स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सन और मून, 5वां चैप्टर है और 10th का ये दूसरा किताब है ना, सप्लीमेंट्री बुक या इंग्लिश रीडर पार्ट 2 पनोरमा का। लिखा हुआ है दे केप्ट आउट ऑफ हर वे। दे किसके लिए लगा है? लोग जो थे वहां पे, पीपुल, पार्टी में। ऑफ हर वे, उनके रास्ता से। किनके रास्ता से? माँ का बात हो रहा था, माँ बेहस्ती, मदर के रास्ता से बच्चों को भेज दिया गया कि तुम लोग यहां से जाओ काम करने। दो कहां? नर्सरी में। कहां पर? नर्सरी में। लेकिन जो सूरज था थोड़ा ढीठ लड़का था, सन। सूरज क्या किया? एट एनी कॉस्ट माना, लेकिन बहुत परेशानी से माना ना। वही लिखा है कि एट एनी रेट सन डिड, ही डिड सो हेट। लेकिन जो बच्चों को, इन लोग को, चंदा को और सूरज को भेजा गया नर्सरी में, तो इससे क्या किया? बहुत हेट किया, यानी गुस्सा उसका है। छोटा बच्चा को आसानी से नहीं गया, अंततः गया। इट डिडंट मैटर अबाउट मून, लेकिन मून पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो बच्ची बहुत छोटी थी। जैसा लोग बड़े लोग बोलेंगे छोटा बच्चा वैसा मान जाता है, लेकिन सूरज थोड़ा समझदार हो गया था, बड़ा था, इसलिए वो हेट किया। आगे लिखा है इट डिडंट मैटर अबाउट मून, मून का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि हमको नर्सरी में भेजो, चाहे एलकेजी में भेजो, चाहे यूकेजी में भेजो, इसको कोई प्रभाव नहीं था। इफ सी गॉट टैंगल इन पीपुल्स लेग्स, यदि मून, छोटा बच्चा क्या कहता है, आदमी काम कर रहा है तो लोगों के पैरों में उलझ जाते हैं। टैंगल मतलब क्या होता है? उलझना, फंसना, या पैर पकड़ के खेलते रहना। यानी हम गए हैं, चाहे मेला भी लगा हुआ है ना, मेला में अगर छोटा बच्चा को छोड़ देगा तो क्या करेगा? लोगों के पैरों से होकर गुजर के जाएगा कोशिश करके। तो उसी तरह करें कि यदि इफ सी गॉट टैंगल इन पीपुल्स लेग, यदि चंदा को, जो लड़की है, वो लोगों के बीच में उलझ जाती है, दे ओनली थ्रू हर अप, अगर किसी के पैर से टकराती है, बच्ची छोटी थी, तो उन लोग को क्या करेगा? जो भी काम करने वाले उसको हटा देगा, थ्रू अप हर एंड सुख हर टिल सिक, जब से वो रो नहीं लेती है यानी डांट के लोग क्या कर देगा? भगा देगा। सिक मतलब सुसुक सुसुक के रोना, एस्क्यूक्ड, एस्क्यूक्ड, या चिड़िया के लिए प्रयोग होता है चूचू करना। एक्चुअली जो मीनिंग है चूचू करना। तो थ्री अप, अगर वो यदि चंदा किसी आदमी के पैर से उलझती है तो उसको लोग हटा देते हैं, थ्री अप करते हैं, और जब तक उसको नहीं डांट डांट करके, जब तक से रो रो कर वहां से हट ले जाती है, स्क्यूक्ड करती है, सुसुक सुसुक के रोना। बट सन वॉज टू हेवी फॉर दैट, लेकिन सूरज को डांटना या मानना, वो तुरंत जवाब दे देता होगा। वो मानता नहीं था, उसके लिए बहुत ही भारी बात है कि सूरज को डांट दीजिएगा या रुला दीजिएगा, हटा दीजिएगा। ही वॉज सो हेवी दैट द फैटमैन हु केम टू डिनर ऑन संडे, एक और नया व्यक्ति आ रहा है, कह रहा है कि एक मोटा व्यक्ति है जो रविवार को उनके घर आता है, बच्चों के घर, संडे को। किस चीज के लिए? डिनर के लिए। शायद इसके पेरेंट्स बुलाए होंगे, पार्टी जो भी हो, या हर एक संडे को आते हैं। और यह मोटा व्यक्ति जो अंकल इसके घर में आते हैं, सन और मून का, he was so heavy that a fat man who came to dinner on Sunday used to say, यह व्यक्ति कहता था किसको? सूरज को। बोर्ड पर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। या फैट मैन, एक मोटा व्यक्ति जो इनके घर आते थे, अंकल जी भोजन पे इनके पेरेंट्स बुलाते थे, ये सूरज को कहता था, क्या कहता था? नाउ यंग मैन लेट्स ट्राई टू लिव टू, ए चलो जवान बच्चे, मैं तुझको क्या करता हूँ, चलो खिलाता हूँ, उठाता हूँ। बच्चों कैसा लगे? इसे कंधा पे पकड़ के खिलाते हैं। एंड देन ही हैड पुट हिज थम्स अंडर सन्स आर्म, और सूरज के दोनों कंधे की तरफ ऐसे हाथ लगाकर उठाकर क्या करता था? उछाल उछाल कर खिलाते थे। एंड ग्रोन एंड ड्राई एंड गिव इट अप एट लास्ट सेइंग ही इज अ परफेक्ट लिटिल टन ऑफ ब्रिक्स, और मजाक करते थे कि इतना हैवी है सूरज कि 1 टन का ईंटा के जैसा इसका वजन है। इसका मतलब कि सूरज थोड़ा हेवी लड़का होगा, मोटा होता ना, हेल्दी मैन होगा, हेल्दी बॉय होगा, यंग बॉय। तो वही कह रहा था कि एक अंकल आते थे और अंकल इसको हमेशा कहते थे कि तुम एक ईंटा से, एक टन ईंटा जैसा तुम्हारा वजन, यानी इसको खिलाते थे, प्यार दुलार करते थे। सिंपल यही ना पता चल रहा है इससे। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। नियरली ऑल द फर्नीचर वॉज टेकन आउट ऑफ द डाइनिंग रूम। अब कहानी अलग स्टार्ट होता है। एक डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम का मतलब भोजनालय, जहां खाना खाते हैं, यही ना। मिटा देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, क्लियर दिखाई देगा ऑनलाइन। डाइनिंग रूम। अब डाइनिंग रूम में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा।
ये मान लेते हैं रूम है, डाइनिंग रूम DR। ठीक। नियरली ऑल द फर्नीचर वाज टेकन आउट ऑफ द डाइनिंग रूम। यानी डाइनिंग रूम में जो टेबल रहता है खाना खाने के लिए, टेबल के आसपास तो कुर्सी होगा, तो पहले के जो कुर्सी था इस रूम का, उस कुर्सी को, चेयर्स को बाहर निकाल दिया गया। क्या कर दिया गया? बाहर, रूम के बाहर भेज दिया गया या निकाल दिया गया मजदूर के द्वारा जो पार्टी सजाने के लिए आए थे। द बिग पियानो वाज पुट इन द कॉर्नर। और एक इसी रूम के कोना में एक पियानो रखा हुआ था, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला, कोना में। एंड देन देयर केम अ रो ऑफ फ्लावर्स। और फिर कल बताया था चित्र बनाकर ऐसे ऐसे लाइन से पोट्स रखा हुआ था ना, ऐसे गमला का फूल जो भी है यहाँ पर ऐसे ऐसे बना लो, जो भी समझ लो, इसमें लाइन से उस रूम में लाकर गमला रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि आगे कारण लिखा हुआ है, एंड देयर केम द गोल्डी चेयर्स। जो शुरू में ठेला गाड़ी पे आया था ना सोना रंग का कुर्सी, उस कुर्सी को भी इसके अंदर, यानी कि ये कुर्सी चला गया और एंट्री इसको दिया, किसको? गोल्डन चेयर्स को। इस घर में गोल्डन चेयर्स को सजाया गया। जैसे एग्जांपल के लिए, क्यों? क्योंकि दैट वाज फॉर द कंसर्ट, क्योंकि वहां लाइव प्रोग्राम होने वाला था। उस रूम में एक संगीत समारोह होने वाला था। कंसर्ट का मतलब होता है संगीत समारोह। फिलहाल में एग्जांपल पिछले साल हमको याद है, कुर्ता ब्लॉक में स्टेज बना था, लाइव परफॉर्मेंस, गायक लोग आए थे, कुछ भोजपुरी गायक लोग लाइव पर। उसी तरह मान लो इस रूम के सब चेयर निकालकर एक स्टेज बनाया गया होगा। स्टेज के आगे ऐसे गमला लगा के सजाया जाता है ना जी, डेकोरेशन के लिए। वैसे करके, और कुर्सी को फिर यहाँ लाइन से रो बनाकर कतार में बिछाया गया होगा, ताकि घर के गेस्ट लोग या घरेलू आदमी आकर क्या करे? प्रोग्राम को देखे। क्योंकि यहाँ पर इस स्टेज पर क्या होने वाला था? कंसर्ट। कंसर्ट का मतलब होता है संगीत समारोह या लाइव। जैसे अलका याग्निक ना, जो भी है, मतलब संगीतकार, फिल्मी दुनिया के गायक लोग, वो लोग लाइव कंसर्ट करते हैं विदेशों में जाकर, या जहां उनको बुलाया जाता है। जैसे कहीं मॉल का उद्घाटन हो रहा है, तो मॉल के उद्घाटन में विज्ञापन के लिए मॉल का मालिक लोग क्या करता है? एक्टर एक्ट्रेस को बुलाता है या सिंगर को बुलाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ एक समारोह होने वाला था, पार्टी होने वाला था। When son looked in a white faced man, जब ये छोटा बच्चा इस घर में डाइनिंग में देखा कि कोना में एक और व्यक्ति है, और वह व्यक्ति कैसा? एकदम गोरा है, व्हाइट फेस्ड मैन। और वो कहां बैठा है? पियानो के पास, कोना में, व्हाइट फेस्ड मैन, यानी कि उजला चेहरा वाले, यानी कि गोरा व्यक्ति एक बैठा है। किसके पास? इस कॉर्नर में, पियानो के पास। क्लियर है? व्हाइट फेस्ड मैन सेट एट द पियानो नॉट प्लेइंग बट बैंगिंग एट इट। यह आदमी पियानो को बजा नहीं रहा था, प्ले मतलब बजाना, बजा नहीं रहा था, लेकिन उसको बैंग कर रहा था। कीबोर्ड को ठप ठप टैं 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 बजा रहा था, लेकिन उसको बजाने नहीं आ रहा था। नहीं होता है जैसे मान लो हारमोनियम है, तो हम लोग क्या करेंगे? जिसको पता नहीं, दो चार के बटन टिप के भाग जाएगा डिस्टर्ब करके। उसी तरह ये व्यक्ति पियानो के पास बैठा था, लेकिन बजाने उसको नहीं आ रहा था, केवल बैंग कर रहा था। बैंग मतलब जोर से मारना। बैंग मतलब क्या होता है? जोर से मारना, बैंग बैंग। आगे, नॉट प्लेइंग बट बैंगिंग एट इट एंड देन लुकिंग इनसाइड। और तब इधर उधर देख रहा था, कुछ देर बजा रहा था, उस पर कीबोर्ड को डिस्टर्ब कर रहा था, फिर घर के जो सजावट चल रही थी, इसको, डेकोरेशन को, यह व्यक्ति, गोरा व्यक्ति देख रहा था। हाँ, घर के अंदर ही देख रहा था। जैसे यहाँ कोना में बैठा है आदमी, घर के अंदर देख रहा था कि क्या सजावट हो रही है। इनसे मतलब कीबोर्ड को नहीं देख रहा था, मशीन को, इसको नहीं, घर के अंदर, लुकिंग इनसाइड। He had a bag of tools on the piano। और इस पियानो पर एक बैग था, जिसमें इसको खोलने कसने के लिए स्क्रू या नट होता है। ठीक है, टूल्स, औजार था। इसमें क्या था? औजार था, पियानो के ऊपर रखा हुआ था। एंड ही हैड, नेक्स्ट पेज में आएंगे 35, एंड ही हैड स्टक हिज हैट ऑन अ स्टैचर ऑन द वॉल। और एक इस दीवार के वॉल में एक स्टैचर बनाया हुआ था। स्टैचर मतलब क्या होता है? रखने वाला खूंटी या जो भी हो, हैंगर सिंपल मान लेंगे, हैंगर। इस हैंगर में अपने टोपी को क्या कर दिया? टांग दिया था। कैप या हैट जो भी हो, अपने टोपी को उस स्टैचर में टांग दिया था। समटाइम्स ही जस्ट स्टार्टेड टू प्ले एंड देन ही जंप्ड अप अगेन एंड लुक्ड इनसाइड। क्या करता था वो गोरा व्यक्ति जो कोना में बैठा हुआ है? कभी कभी उस गिटार को, सॉरी, पियानो को बजाता था, और फिर वहां से उठकर इधर उधर घूमने लगता था। लुक्ड इनसाइड यानी रूम को देखने लगता था। अरे समझ में? सन होप ही वाजंट द कंसर्ट। लेकिन सन उम्मीद किया कि यहाँ कंसर्ट होने वाला नहीं है, ऐसा उसको लग रहा था। क्यों? क्योंकि जो म्यूजिशियन आए थे, पियानो बजाना थोड़ा बजाते थे, फिर इधर उधर घूमते थे। तो ये छोटा बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सन होप ही वाजंट द कंसर्ट, यह कंसर्ट आज करेगा नहीं, यह जो संगीत समारोह हो रहा है इसमें बजाएगा
नहीं। नेक्स्ट, बट ऑफ कोर्स, सेकेंड पैराग्राफ पेज नंबर 35, बट ऑफ कोर्स द प्लेस टू बी इन वाज द किचन। लेकिन कह रहा है कि जगह एक और, तो डाइनिंग रूम का कहानी हो रहा है, डाइनिंग रूम का मिटा देता हूं। अब आता है किचन रूम का जिक्र किया जा रहा है कि किचन में क्या हो रहा था। पार्टी चुकी है तो सब जगह अपना अपना लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई सजाने में लगा है, कोई बाजार गया लाने सामान, और कुक लोग किचन में अपना आइटम्स बना रहे होंगे खाने पीने का डिलीशियस फूड। चलिए, बट ऑफ कोर्स द प्लेस टू बी इन वाज किचन, लेकिन जो जगह होना चाहिए था वो किचन में होना चाहिए था। वास्तविक जगह कहाँ होना चाहिए था? किचन। ऐसा बोल रहा है, लेखिका कह रही है, सुनो क्यों कर रही है। देयर वॉज अ मैन हेल्पिंग इन अ कैप लाइक ब्लैंक मैन एंड देयर रियल कुक। एक आदमी इस किचन में, एक मैन है, ये भी क्या कहना, अपने सर के ऊपर, हेड के ऊपर टोपी पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है? हैट, टोपी पहना हुआ है या कैप पहना हुआ है, कैप। लाइक अ ब्लैक मैन, एक वैसे ब्लैक मैन की तरह जैसे लग रहा था कि उनका यह क्या हो, रियल कुक हो। यानी कि सिंपल किचन है, उसमें एक कुक साहब है, मिस्टर शेफ, वही ना, CH। शेफ का मीनिंग क्या होता है? IEF है, देख लीजिएगा। जो खाना बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? शेफ। हमको लग रहा है शेफ में आई नहीं होता, बस केवल शेफ, शेफ शेफ बोला जाता है, CHEF, देख लीजिएगा। सिंपल में मान लेते हैं कुक है जो एक टोपी पहना हुआ अपने सर के ऊपर, ठीक है, और लग रहा है कैसा, एक ब्लैक मैंस की तरह। ब्लैक मैंस का मतलब कल बताए थे, क्या मीनिंग लिखवाए थे बताइए तो? काज, पता नहीं क्या है काज, लेकिन एक मिठाई भी होता है ब्लैक मैंस, ठीक ना। सिंपल में मान लेते हैं शुरू में किचन में कुक है, जो उस घर का शायद कुक होंगे। उसके अलावा, इस कुक के अलावा एक और आ रही है वहां, मिन्नी। एक महिला का नाम है, क्या है? मिनी। पहला हो गया कुक उस घर में, दूसरा व्यक्ति है मिनी। मिनी वॉज ऑल रेड इन द फेस एंड लॉफिंग। जो मिनी स्त्री है वो, उसका चेहरा एकदम काम कर रही है किचन में, तो पसीना से एकदम लाल है और वो हंस रही है। क्या कर रही है? हंस रही है। नॉट क्रॉस एट ऑल, उसके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं है, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं है, खुशी से काम कर रही है उस किचन में। नॉट क्रॉस एट ऑल कल बताया था, एक मुहावरा, इसका मतलब क्या होता है? जरा से उसके चेहरे पर मतलब कुड़कुड़ाने का या परेशान होने का चिन्ह नहीं था। She gave them each an almond figure and lifted them up onto the floor beam so that they could watch the wonderful things she and the man were making for supper। कह रहा है कि कुक और मिनी जो किचन में खाना बना रहे हैं उसको कौन देखेगा। कह रही है कि मिनी ने क्या की कि दोनों बच्चों को, सन एंड मून को उठाकर कहां रख दी? गेहूं का जो भी ड्राम था उस ड्राम के ऊपर दोनों बच्चों को क्या कर दी? बैठा दी, ताकि जो कुक और मिनी बना रहे हैं लोग बढ़िया से ऊपर से देखे कि क्या बन रहा है किचन में। क्लियर? उसी को लिखा है कि मिनी वाज ऑल रेड इन द फेस, उसका चेहरे लाल हो गए थे पसीने से काम करते करते, और वह चूंकि मुस्कुरा रही थी, उसके बावजूद भी उनके चेहरे या कोई परेशानी नहीं था। नॉट क्रॉस एट ऑल। सी गेव देम ईच आलमंड फिगर, और बच्चों को पिस्ता बादाम दे दी। क्या दे दी? पिस्ता बादाम दे दी। और उन लोगों को उठाकर जो आटा का ड्राम रखा हुआ था या बर्तन जो भी हो, उसके ऊपर दोनों बच्चों को बैठा दी, ताकि वे लोग बढ़िया से, और जो भी अद्भुत चीजें बन रही है, वंडरफुल थिंग्स, खाने वाली स्वादिष्ट चीज, उसको लोग अच्छा से देख सके। जो कौन बना रहा था? सी एंड द मैन। सी हो गया मिनी, मैन हो गया कुक। यहां तक क्लियर है? और क्या बन रहा था? रात में चूंकि पार्टी होने वाला है तो सपर बन रहा था। सपर हल्का भोजन जो होता है, लाइट फूड फॉर इवनिंग टाइम, शाम में जो हम लोग खाते हैं, या डिनर टाइम 6 या 7 बजे जो पार्टी होता है, तो आदमी जैसे हम लोग यहाँ लोकल में जाते हैं पार्टी में, तो क्या एक खदोना देगा, उसमें नमकीन, रसगुल्ला, यही सब रहता है ना शुरू में नाश्ता, उसके बाद है ना भोजन डिनर होता है। तो वही पहले सपर बन रहा था, हल्का मीठा या स्नैक्स कुछ भी हो। आगे, कुक ब्रॉट इन द थिंग्स, कुक ने किचन में कुछ सामान को लाया, एंड ही पुट देम ऑन डिशेस, और उस बर्तन में उसको सजाया, एंड ट्रिम देम, उसको काट दिया। यानी मान लो कुछ बनाना है तो उसका रॉ मटेरियल्स रेडी कर दिया, जिससे टमाटर देंगे, जो कुछ भी हो। होल फिशेस, उसके बाद उस प्लेट में देखो, सिंपल ऐसे मान लेते हैं प्लेट है, ये कुक साहब का के कुछ आइटम्स को लेकर आए और इस डिशेस में रख लिया। डिशेस मतलब होता है बर्तन या भोजन भी होता है, डिशेस मतलब यहाँ बर्तन होगा। इस बर्तन में उसको लाकर ट्रिम कर रहे हैं। ट्रिम मतलब क्या? काट रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ा में, जो भी सजाना हो या उसमें इंग्रेडिएंट्स जो भी डालना हो, मिठाई बन रहा है यहाँ पर। आगे, और उस प्लेट में देखा गया कि पूरे मछली को रख दिए, होल फिश। ऐसा ही है, पूरे मछली को, जैसे जाओगे शहरों में तो पूरा मछली को केवल साफ करके आंख उसमें रहेगा,
हेड उसी तरह रहेगा, पूंछ उसी तरह रहेगा, केवल फ्राई कर देगा सौंसे मछली को, होता है ना। तो पूरे मछली को उन्होंने विथ देयर हेड्स एंड आईज एंड टेल्स, उस मछली का आंख, सर मतलब मुंह और पूंछ के साथ ही ऐसे प्लेट में रख दिए। एंड इस प्लेट को देखो जेली से सजा दिया, जेली से चारों तरफ पैक कर दिया। इधर क्या है, जेली, लिक्विड जैसा, इसे जेली से क्या कर दिया, उसको पैक कर दिया, प्लेट को जेली से सजा दिया। आगे he stuck a collar on a ham and put a very thin sort of fork on it। कल का हम बताए थे कि मछली का पूरा रख दिया और उसके हार्म्स को, हाम मतलब मोसा, मतलब मोटा चमड़ा होता है, हाम मतलब ऐसे एक्चुअली में होता है क्या बोलते हैं, मसल्स ऑफ अ पिग, एक सुअर का चमड़ा को बोला जाता है हाम। लेकिन यहाँ पे मछली के जो मान लो टुकड़ा, पीस कटवाते हैं ना जी, छोटा छोटा टुकड़ा, तो इस टुकड़ा को क्या कर रहा था, हाम वहां पे मतलब रख दिया कॉलर को, और उसको एक कांटेदार चम्मच फोर्क से ऐसे टच करके कर रहा था, यानी कि मसाला उसमें फेंट रहा होगा। आ समझ में, कांटेदार चम्मच से उस मांस को या इसके पीस को, मानेंगे सिंपल में, इस मछली के पीस को क्या कर रहे थे, उसको ऐसे ऐसे कर रहे थे, मसाला उस पर डाल रहे थे, या उसको चेक उलट पलट रहे हैं। जैसे मान लो उनको मसाला घोरना है प्लेट में, बनाना है मछली, तो क्या करेंगे, मसाला पीसा हुआ मछली उसके ऊपर डालकर उसको पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे चम्मच से, तो वही कांटेदार चम्मच से उसको मार कर रहे थे उस पर, पुट अ वेरी थिन सॉर्ट और फोर्क ऑन इट, कांटा से ऐसे ऐसे करके उसको पलट रहा था। उसके बाद उस पर कुछ मसाला डाल रहा है, लिखा हुआ है हाँ सुनो ध्यान से, होल फिशेस विथ देयर हेड्स एंड आईज एंड टेल्स स्टिल ऑन, उसमें पूरे मछली को रख दिया, एंड स्प्रिंकल विथ रेड ग्रीन एंड येलो बीट्स, और उस पर कुछ लाल रंग का, हरा रंग का, पीला रंग का कुछ मसाला डाल दिया, बीट्स थोड़ा थोड़ा, बीट्स मतलब मात्रा, कम मात्रा में। उसके बाद ही मेड स्क्यूगल्स ऑल ओवर द जेलीज, और जेली से क्या कर दिया, इसको ऐसे स्क्यूगल कर दिया, घेरा बना दिया, लाइन बनाना, टेढ़ा मेढ़ा, स्क्यूगल्स मतलब टेढ़ा मेढ़ा रेखा खींचना, उसको घेर दिया। एंड ऑल ओवर द जेली, वो जेली था। ही स्टक अ कॉलर ऑन अ हाम, उसके बाद उस हाम को उस कांटेदार चम्मच से उसको चेक कर रहा था या मसाला डाल रहा था। ही डॉटेड ऑलमंड्स, और उसके बाद इसमें ऑलमंड, पिस्ता बादाम लगा दिया। जेली जो सजाना है ना ये प्लेट को, तो इसमें पिस्ता बादाम खोल दिया, जैसे मान लो नारियल उरियल होता है ना, या काजू, ऐसे मतलब उसको ऐसे सजा दिया। एंड टाइनी राउंड बिस्किट ऑन द क्रीम, और क्रीम था, क्रीम के ऊपर बिस्किट भी, छोटा छोटा क्रीम वाला बिस्किट लगा दिया। एंड मोर थिंग्स केप्ट कमिंग, उस प्लेट में बहुत सारा बढ़िया चीज, यानी सिंपल में एक मिठाई बन रहा था। क्या बन रहा था उस किचन में, एक मिठाई बन रहा था जिसमें इसके भी अंश थे, कुछ मछली का भी अंश डालकर, उसके पीस को डालकर बढ़िया से मसाला डालकर उसके ऊपर पिस्ता बादाम नारियल काजू और कुछ भी बिस्कुट टिस्कुट क्रीम डालकर उसको तैयार किया जा रहा था। तो यहां तक कल क्लास हुई थी, आज रिवीजन भी हो गया। अब आज का क्लास अब स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है। चलिए थर्ड पैराग्राफ, तो यहां तक समझ में आ गया था किचन तक ना, यहां तक कल पढ़ाई हुई थी। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलो, बट हैव यू हैवंट सीन द आइस पुडिंग, सेड कुक, कुक बोला आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में, अचानक बोला, आवाज है इसके मुंह से, बट यू हैवंट सीन द आइस पुडिंग, क्या आप आइस पुडिंग करते हुए नहीं देखी हो। किससे बात कर रहा है, उसमें कौन है जी किचन में, दो ही लोग ना है, तो सी से बात कर रहा है, यानी कि मिल्ली से बात कर रहा है। सेड कुक, कम अलोंग, मेरे साथ आओ। वाई वाज सी बीइंग सो नाइस, थॉट सन एज सी गेव देम ईच अ हैंड, एंड दे लुक्ड इनटू द रेफ्रिजरेटर। सुन लो क्या कह रहा है कि लेकिन तुमने बर्फ का हलवा नहीं देखा है। आइस पुडिंग मतलब बर्फ का हलवा, पुडिंग मतलब लिख लो जी, लिखा हुआ है बर्फ का हलवा नहीं देखा है। रसोइये ने कहा मेरे साथ आओ, वह इतनी खूबसूरत क्यों है, सूरज ने सोचा, जबकि वह सभी को हाथ पकड़कर उतार रही थी और उन्होंने फ्रिज में देखा। ध्यान से सुन लो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। सिंपल ने, कुक ने कहा कि तुम बर्फ का पुडिंग करते हुए या हलवा बनाते हुए नहीं देखे हो, तब चलो मेरे साथ चलो। वाई वाज सी बीइंग सो नाइस, वह स्त्री क्यों इतना अच्छा बन रही है। कौन सोच रहा है, सूरज सोच रहा है, वो लड़का थोड़ा ढीठ है। सूरज सोच रहा है कि मिन्नी आंटी जो है क्यों इतना अच्छा बन रही है अपने आप को। वाई वाज सी बीइंग सो नाइस, थॉट सन, सूरज ऐसा सोचा, एंड सी गेव देम ईच अ हैंड,
और दोनों को जहां रखी थी ऊपर से उठाकर नीचे रख दी। अरे समझ में, आटा के डब्बा पे रखी थी दोनों बच्चों को ना, तो हैंड देकर मदद करके वो दोनों बच्चों को नीचे उठा दी। अब फिर वो दोनों बच्चे रेफ्रिजरेटर खोल के फिर बदमाशी करने लगे। छोटा बच्चा क्या करता है, रेफ्रिजरेटर खोल के जिसमें सब्जी या जो भी रखते हैं खाना बनाकर आइटम्स कि खराब ना होगा, उसको खोल के वो लोग बदमाशी करने लगा, रेफ्रिजरेटर देखने लगा। ठीक है, आगे ओ हो ओ करे ओ इट वॉज ए लिटिल हाउस, ये छोटा घर है, इट इज अ लिटिल हाउस, ये छोटा घर था। इट वॉज अ लिटिल पिंक हाउस, वह एक पिंक कलर का छोटा घर था, विथ व्हाइट स्नो ऑन द रूफ एंड ग्रीन विंडोज एंड ब्राउन डोर एंड स्टक इन द डोर देयर वाज नॉट फॉर अ हैंडल। ध्यान से सुनो, कह रहा है कि वो घर कैसा था, एक छोटा घर था। रेफ्रिजरेटर मतलब वही फ्रिज होता है, वो नहीं, वो आगे खत्म हो गया फ्रिज वाला। कह रहा कि ओ इट वॉज अ लिटिल हाउस, इट वॉज अ लिटिल पिंक हाउस विथ व्हाइट स्नो। हाँ, उसके बारे में कह रहा है, इमेजिन कर रहा है, ठीक कह रहे हैं। जो फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर है उसके कह रहा है बच्चा लोग, ओ ये छोटा सा घर है, और उसमें देखा वो बल्ब लगा रहता है, अंदर में रहता है ना बल्ब छोटा सा, तो वो बल्ब उसमें जल रहा है, इसलिए उसको लग रहा है ये तो पिंक कलर का गुलाबी रंग का घर है, और इसमें क्या जमा हुआ है, बर्फ जमे हुआ, व्हाइट स्नो। फ्रिज में बर्फ जमेगा ना, एंड ऑन द रूफ, ऊपर में बर्फ जमा हुआ है, एंड ग्रीन विंडोज एंड ब्राउन डोर एंड स्टक इन द डोर देयर वाज नट फॉर हैंडल, और वहां पर एक नट है, हैंडल खोलने का होता है ना जी, दरवाजा, तो उसमें उसी को मतलब बड़ाई कर, सिंपल में फ्रिज है, हम लोग अपने भाषा में समझ लेते हैं फ्रिज है। अब फ्रिज बहुत प्रकार के होते हैं, डबल विंडोज वाला, सिंगल विंडोज वाला होता है ना, अब बहुत सारे ऐसे होता है। एक होता है कि केवल एक गेट खोलेंगे तो होगा ऐसे, एक होता है कि दो विंडोज रहता है, मतलब ऐसे खोलने वाला दो डोर, अलग अलग होता है ब्रांड का। इसके अंदर खोलेंगे तो अलग अलग ऐसे भी होता है, इसका अलग खोलने वाला रहता है, इसका अलग, इसका अलग, तीन तरह के मतलब हम देखे हैं अभी तक, और भी होते होंगे डिजाइन, हमको पता नहीं। एक हो गया पूरा खोल दिया, फ्रिज खोल गया, एक हो गया कि ऐसे दो भाग में दरवाजा ऐसा खोल दिए, और एक हो गया कि इसका अलग खोलने वाला ऐसे रहता है, इसका ऐसे, इसका ऐसे, ये मिलेगा दुकान में जो ऐसे ऐसे रहता है, ओवन टाइप का। ओवन मतलब बिस्कुट विस्कुट या जो भी बर्गर वो बनाता है उसको गर्म करने वाला मशीन वैसे रहता है। तो वही बच्चा लोग नीचे झांक रहा है, जब उसको उतार दी मम्मी तो बच्चा लोग नीचे झांक कर, अरे तो लग रहा है कि छोटा सा घर है, फ्रिज के अंदर क्या है, घर है, इसके ऊपरी सतह पर क्या जमा हुई है, आइस जमा हुआ है। क्या जमा हुआ है, आइस जमा हुआ है। और इसकी जो खिड़की है, खिड़की मतलब जलीदार टाइप कैसे होता है ना, तो वो क्या है, विंडो ग्रीन कलर का दिख रहा है, और इसका दरवाजा ब्राउन कलर का है, एंड स्टक इन द डोर, और दरवाजा से स्टक हुआ है, देयर वाज नॉट फॉर अ हैंडल, और हैंडल पकड़ने के लिए क्या है, एक नट वहां पर लगाया गया है। इसका हिंदी में पढ़ देता हूं, सुन लीजिए। तो कह रहा है कि ओ यह तो एक छोटा सा घर था, वह एक गुलाबी घर था जिसकी छत पर सफेद बर्फ थी, और हरी खिड़कियां और भूरे दरवाजे खोलने के लिए एक नट लगा हुआ था, यानी कि हैंडल था दरवाजा खोलने वाला। आगे बढ़ते हैं। When son saw the nut, he felt quite tired and had to lean against cook. सुन लो, अब फ्रिज को उसको खोलना है, अब छोटा बच्चा है तो टाइट में भी हो सकता है, नया फ्रिज हो जो कुछ भी हो, तो उसको नहीं खुल रहा था, टायर्ड हो गया खोलते खोलते, फेल्ट क्वाइट टायर्ड, थोड़ा थक गया, एंड हैड टू लीन अगेंस्ट कुक, और इंतजार कर था कि कुक अंकल आएंगे तो हमको मदद करेंगे इसको खोलने के लिए। लीन मतलब दूसरे के ऊपर भरोसा करना, लीन लिख लीजिए मैंने, LEAN, झुकना या दूसरे का मदद के लिए लीन करना। चलो, लीन, LEAN, लीन झुकाव होता है, लीन मतलब झुकना, यानी कि सिंपल मदद के लिए इंतजार कर रहा था कि कुक अंकल आएंगे तो इस दरवाजा को खोलेंगे या बंद करेंगे। मोबाइल लेकर आइए तो संतोष अंकल। When son saw the nut, he felt quite tired. जब सूरज देखा कि नट उसे नहीं खोल रहा तो थक गया था, शायद में भी कोशिश कर रहा होगा खोलने के लिए या बंद करने के लिए। Had to lean against cook, लेकिन अंकल को इंतजार कर रहा था कि वो आएंगे तो हमको मदद करेंगे। Let me touch it, just let me put my finger on the roof, said Moon. छोटी बच्ची कर रही है, सूरज हट हट हट, हमको खोलने दो, हमको ट्राई करने दो, लेट मी टच इट, मुझे छूने तो दो कम से कम। अब बहन लोग को बड़ भाई क्या करता है, नहीं छूने दे, रुक ना हम देते ना निकाल के, क्या कहीं सेव कहीं सब्जी कहीं, रुक तू वजह हम तेरा दे, रुक ना कम से छुए दे, हमरा कम से कम छुए दे, विश्वास करे कि फ्रिज होता क्या है इंसान। तो वही कहा कि लेट मी टच इट,
जस्ट लेट मी पुट माई फिंगर ऑन द रूफ, इसके रूफ पर मुझे भी टच करने दो, छूने दो। सेड मून डांसिंग, नाच रही थी, खेल रही थी और बोल रही थी अपने भाई से कि मुझे अपने फिंगर से इसका स्पर्श जो ठंडा बर्फ है उसको टच करने दो। सी ऑलवेज वांटेड टू टच ऑल द फूड, और उसमें जो भी आइटम्स रखे हुए थे फ्रिज में उसको टच करना चाहती थी। सन डिडंट, लेकिन सन उसको करने नहीं दिया। नाउ माई गर्ल, वो बोल रहा है सन कि मेरी छोटी बहना, मेरी बच्ची बैठिए, लुक शार्प विद द टेबल, कह रहा है कि नाउ माई गर्ल लुक शार्प विद द टेबल सेड कुक एज द हाउसमेड केम इन। वो कुक अंकल कह रहे हैं कि मेरी बच्ची रुक जाओ, शार्प विद द टेबल, लुक शार्प, टेबल पे देखो सब सजाया हुआ है, जो तुम फ्रिज में मिठाई खोज रही हो कहा है टेबल पे शार्प रूप से रखा हुआ है। सेड कुक एज द हाउसमेड केम इन, जैसे ही घर में, हाउसमेड का मतलब क्या होता है? नौकरानी, हाउस मेड जो होता है काम करने वाले नौकर या नौकरानी होंगे, जैसे ही घर में है उसी तरह वो बोल रहे हैं कि मेरी बच्ची देखो टेबल पे शार्प रूप से रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। इट इज अ पिक्चर, क्या है? यह एक तस्वीर है, घर है। रखता चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। लेट मी टच इट, मुझे इसे छूने दो। जस्ट लेट मी पुट माई फिगर ऑन द रूफ, चंदा कही कि हे सूरज मुझे उसको भी एक बार छू कर देखने दो, रेफ्रिजरेटर को, फ्रिज को, उसका जो बर्फ है। नाचते हुए खेलते हुए बोली, सी ऑलवेज वांटेड टू टच ऑल द फूड, लेकिन वो सब उसमें रखे हुए भोजन को या स्वादिष्ट भोजन को टच करना चाहती थी, लेकिन सूरज उसे मना कर दिया। सन डिडंट। नाउ माई गर्ल लुक शार्प विद द टेबल, टेबल की तरफ देखो, अपने तेज नजर करके क्या करो, टेबल की तरफ देखो। कुक बोल रहा है एज द हाउसमेड केम इन, उसी समय एंट्री होता है एक नए आदमी को, घर के नौकर या नौकरानी को, मेरे लगता है नौकरानी नहीं। अब आगे होता है इट इज अ पिक्चर मीन सेड नीली, नीली के नाम का एक कोई महिला है, हाउसमेड है, करे कि यह एक पिक्चर है। मिनी, मिनी कौन है? ऊपर में जो मिनी थी किचन में, उसी का शॉर्ट नाम लिखा है मीन। इट इज अ पिक्चर मीन सेड नीली, नीली बोल रही है कि यह पिक्चर है, यानी कि जो नई स्त्री आई वहां पर एक नया स्त्री का नाम है नीली, नीली। इसका पहले जो मिनी थी उसी को मीन कह रही है, मिनी, इसको बोल रहा है मीन, और उसका पहले नाम था एनी, यही था ना जी, एनी। एक सब क्रिश्चियन नाम है, बाहर के विदेश का नाम है। इट इज अ पिक्चर, ये तस्वीर है, देखो। नीली, नीली बोली इसको मिनी को, कम अलोंग एंड हैव अ लुक, आओ इस तस्वीर को तुम देखो। सो दे ऑल वेंट इन टू द डाइनिंग रूम, इसलिए नीली मिनी दोनों मिलकर कहां चल गए? बच्चों को भी साथ लेकर, क्योंकि ऑल लिखा है तो सब लोग पीछे पीछे चल गए। कहां पर? उसी डाइनिंग रूम में जहां पर लाइव कंसर्ट होने वाला था, वहां पर एक दीवार में पिक्चर लगाया गया है। इस रूम के इस दीवार में पिक्चर टांगा गया है। तो कौन लेके जा रही है? नीली बोलेगी चलो सब लोग चलो, मिनी तुम भी चलो, पिक्चर लगा, चलो देखते हैं। तस्वीर लगा हुआ है दीवार पे और सब लोग डाइनिंग रूम में चलेंगे, भोजनालय में। सन एंड मून वेर ऑलमोस्ट लाइटेंड, और सन और मून भी बहुत क्या थे? खुश थे, वो भी दौड़कर चले गए। लाइट एंड, इसका मीनिंग लिख लीजिएगा लाइट एंड का। द सन एंड मून वेर ऑल्सो लाइटेंड। क्या होगा हिंदी बताओ, हमको तो नहीं पता, आप लोग बताइएगा। सेंस के अनुसार क्या हो रहा है, गेस करो। करे कि यहाँ एक वहां एक पिक्चर है, चलो देखो मेरे साथ, और सब लोग डाइनिंग रूम में गए, और सन एंड मून भी वेर ऑलमोस्ट लाइटेड, उन लोग भी क्या किए? पीछे पीछे गए। देख लीजिएगा मीनिंग, उसको क्वेश्चन मार्क डाल दो, देख के बताएंगे, अभी नहीं है इसमें। पेज नंबर 36 पे आते हैं। सिंपल मानते हैं, वो लोग भी गए दौड़ के। लाइट ऐसे होता है, लाइट मतलब हल्का, अब ई एन और ई डी लगा है, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। दे वुडंट गो अप फॉर द टेबल एट अ फर्स्ट, वे लोग उस टेबल के पास पहले नहीं गए। कौन? जो किचन रूम में थे सब लोग को कर रहा है। दे वुडंट गो अप टू द टेबल एट फर्स्ट, दे जस्ट स्टूड एट द डोर एंड मेड आईज एट इट। मेड लिखा है कि आर एन ए लिखा है, देखो तो मीनिंग। एंड के बाद क्या लिखा है तुम्हारे बुक में? मेड है, यहाँ आर एन ए डी लिखा है, गलत टाइप किया है, चलो कोई बात नहीं। वे लोग दरवाजा के पास खड़ा हुए और अपने आंखों से उसको खोज रहे थे, कहाँ तस्वीर है। आर है ना, आर है ना, मेडे होना चाहिए, मेड देख ले, मेडे है वो, लग रहा है कि आर है, मेड है। तो वे लोग वहां पहले टेबल के पास नहीं गए,
वे लोग कहां गए, दौड़ कर गए और दरवाजे पे खड़े हो गए, वहीं से देख रहे थे। मेड आइज एट इट, इट वॉजंट रियल नाइट, वह एक वास्तविक रात नहीं था, तब पर भी येट बट द ब्लाइंड्स वर डाउन इन द डाइनिंग रूम एंड द लाइट्स टर्न ऑन एंड ऑल द लाइट्स वर रेड क्रॉसेस, सॉरी रेड रोजेस। सुन लो, दिया है नहीं है? दिया है तो बोलो क्या दिया है? नहीं दिया है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, पेज नंबर 36 पे। तो वे लोग वहां गए, टेबल के पास पहले नहीं गए, वहां गए, दरवाजे पे खड़े होकर घूर रहे थे, देख रहे थे। मेड आइज एट इट, इट वॉजंट रियल नाइट, और उस डाइनिंग रूम में क्या शुरू होने वाला था? लाइव कंसर्ट पार्टी शुरू होने वाला था। तो कह रहा है कि वास्तव में रात नहीं था, लेकिन तब पर भी द ब्लाइंड्स वर डाउन द डाइनिंग रूम एंड द लाइट्स टर्न ऑन, वहां पर जो लोग बैठे थे, ब्लिंड्स, ब्लाइंड्स नहीं है, ब्लिंड्स, ब्लिंड्स मतलब पर्दा उर्दा देखते हैं, सस्ता तो स्टेज का पर्दा उर्दा, ब्लिंड्स जो होते हैं, उसको गिरा दिया गया था। चूंकि अंधेरा रात नहीं था उतना, लेकिन अंधेरा कैमरा को बनाया गया था। एंड लाइट्स टर्न ऑन, पूरा पर्दा को गिरा दिया गया, अंधेरी रात था और लाइट को ऑन किया गया। एंड ऑल लाइट्स वेयर रेड रोजेज, और सब लाल रंग के थे, क्योंकि प्रोग्राम होने वाला था तो स्टेज को सजाया गया होगा, पर्दा गिरा दिया गया, रात टाइप का माहौल वहां बनाया गया। उसके बाद रंग बिरंगे लाइट्स को जो रेड कलर के थे, रेड रोजेज, उसको जला दिया गया। रेड रिबन्स एंड बंचेज ऑफ रोजेस टाइप ऑफ द टेबल एट द कॉर्नर, और एक उस स्टेज या कोना के टेबल पे क्या हुए थे? फूल के, गुलाबों के फूल के बंचेज लगाए हुए थे, गुच्छे लगाए हुए थे, रिबन लगाकर उसको इसे बांधा गया था, टाइड अप किया गया था, यानी टेबल को सजाया गया था। इन द मिडिल वाज अ लेक विथ रोज पेटल्स फ्लोटिंग ऑन इट, और उस टेबल के बीच में एक चीज रखा हुआ है, वो क्या है? अ लेक विथ रोज पेटल्स, एक प्लेट में गुलाब के फूलों के पखुंडिये जो होते हैं, पेटल्स मतलब पखुंडी, मतलब उसका टुकड़ा होता नहीं, जैसे मान लो कोई नेता लोग आता है तो गुलाब का फूल कैसे छिड़क देता है, या बड़े बड़े यूट्यूब में देखा होंगे, बड़े बड़े होटलों में ऐसे बड़ा सा पीतल का रहेगा, उसमें पानी रहेगा और गुलाब के पत्ते उसमें डाले रहते हैं। वही कह रहा है कि उस टेबल पर इन द मिडिल वाज अ लेक, एक झील की तरह, विथ रोज पेटल्स फ्लोटिंग इन इट, कुछ बर्तन रखा हुआ था, उसमें पानी था, उसको झील कर रहा है, और उसमें गुलाब के फूल के पत्ते तैर रहे थे। क्लियर है? फ्लोटिंग। दैट्स वेयर द आइस पुडिंग इज टू बी, सेड कुक, और यहीं पर आइस पुडिंग होने वाला था। कौन बोला? कौन बोला जी? कुक बोला कि यहीं पर आइस पुडिंग होगा। दैट्स वेयर द आइस पुडिंग इज टू बी, सेड कुक, कुक ने कहा आइस पुडिंग होगा। देख लेना आइस पुडिंग, ऐसे तो वहां दिया था हलवा, यानी सिंपल एक मिठाई रखा जाएगा, सिंपल में आइस पुडिंग क्या है? एक तरह का मीठा है। आगे, टू सिल्वर लैंड्स विथ विंग्स एंड फ्रूट ऑन देयर बैक्स एंड द साल्ट सेलर्स वर टाइनी बर्ड्स ड्रिंकिंग आउट ऑफ बेसिन्स। देखो वहां पे क्या कर रहा है, दो चांदी के शेर जैसा, और उसके पंख के ऊपर क्या बनाया गया था? फल, फ्रूट्स ऑन देयर बैग्स एंड द साल्ट सेलर्स वर टाइनी बर्ड्स ड्रिंकिंग आउट ऑफ बेसिन्स, और उसमें से, यानी सिंपल में वहां पे जो बनाया गया है, सुन लो ध्यान से, दो चांदी के क्या थे? शेर थे, और उनके विथ विंग्स, और उस शेरों का क्या बनाया हुआ था उस चित्र में? पिक्चर चूंकि देख रहे हैं ना, उस चित्र में पंख बनाया हुआ था, पंख के ऊपर फल है। अरे समझ में? दो शेर हो गए, शेरों का पंख बनाया हुआ उस चित्र में, और उस पंख के ऊपर फल है। और फिर दूसरा चीज क्या देखा जा रहा है कि साल्ट सेलर्स लोग हैं, वे टाइनी बर्ड, छोटे छोटे साल्ट सेलर्स पक्षी होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, टाइनी बर्ड, छोटे छोटे पक्षी हैं, वो क्या कर रहे हैं? बेसिन से पानी को क्या कर रहा है? पी रहा है। आ रहा है? ऐसा चित्र बनाया गया है। तो इस चित्र का जिक्र हो रहा था, ये जो दो लाइन है उस चित्र का बात कर रहा है कि उस चित्र में दो शेर हैं, उसके पंख बनाए गए हैं, पंख के ऊपर फल रखा हुआ है, और साल्ट सेलर्स वहां पर हैं, मतलब ऐसी चिड़िया जो छोटी चिड़िया होती है, वो पानी पी रही है बेसिन से, यानी कि पानी कहीं से गिर रहा होगा। बेसिन का मतलब क्या होता है? हाथ धोने वाला जो होता है, यानी पानी गिर रहा होगा इस चित्र में, और उसको चुग रही है चिड़िया, क्या कर रही है? चुग रही है। ये सीन है उस पिक्चर का। आगे, आर पीपुल गोइंग टू ईट द फूड, लॉफ्ट कुक, कुक हंसकर बोला कि क्या जो गेस्ट लोग आए हैं वो लोग खाना खाने जा रहे हैं? लॉफिंग विथ नीली, नीली के साथ हंसकर बोला कि क्या जो गेस्ट आए हैं या लोग आए हैं वो खाने जा रहे हैं? मून लॉफ्ट, चंदा भी हंसी, उसको भी समझ में नहीं आया, तो गार्जियन लोग हंसते हैं तो बच्चे लोग भी बिना मतलब के दांत दिखा देते हैं। चंदा भी हंसी। सी ऑलवेज डिड द सेम एज अदर पीपल, जैसे लोग करते हैं ऐसे छोटा बच्चा भी अपना एक्शन
करता है। आगे, बट सन डिडंट वांट टू लॉफ, लेकिन वो ढीठ था, इतना बदमाश लड़का इस सूरज, वो हंसा नहीं। सब हंस रहे, पूरा माहौल हंसने का है, और सूरज को हंसी नहीं आ रहा है, वो अपने अलग प्लानिंग में बदमाशी करने में। सन डिडंट वांट टू लॉफ, राउंड एंड राउंड ही वॉक्ड विथ हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, परहैप्स ही नेवर वुड हैव स्टॉप्ड इफ नर्स हैडंट कॉल्ड सडनली। वो लड़का क्या किया, पूरा उस जहां लाइव प्रोग्राम होने वाला है या स्टार्ट हो गया प्रोग्राम, वहां पर पूरे चक्कर लगा रहा है, राउंड एंड राउंड वॉक कर रहा है। कौन? सूर्य, विथ हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपना हाथ ऐसे करके लेफ्ट राइट, जज बन रहा है, घर का मालिक जैसा। उसका पापा गए सब्जी लाने, ही मालिक बन के सूरज एकदम सूट बूट पहन के घूम रहा है, लाइव कंसर्ट हो रहा है तो चारों तरफ। शायद ही नेवर वुड हैव स्टॉप्ड, वो कभी रुकता नहीं, चक्करे लगाता पूरा पार्टी में। लेकिन जो नर्स थी मिन्नी, उसको क्या की, अचानक बुला ली। नर्स हैडंट कॉल्ड सडनली, अगर उसे नहीं बुलाती तो रुकता नहीं, ऐसा ही घूमता रहता, डिस्टर्ब करता पार्टी को। यहां तक क्लियर है? दो चीज छूटा है, लाइटेन को देख लीजिएगा, और आइस पुडिंग क्या है इसको हम देखकर बता देंगे कल। आइस पुडिंग और लाइटेन का मीनिंग क्या होता है? ऑन है कनेक्ट करो, वही है सेम 1 तक, 5544 लेके। चलो आगे बढ़े। नाउ देन, तब बच्चे लोग, इट्स हाई टाइम यू वेयर वॉश्ड एंड ड्रेस्ड एंड दे वेयर मार्च्ड ऑफ टू द नर्सरी। कह रही है कि बहुत रात हो गया है, हाई टाइम मतलब अब पार्टी मन रहा है, 9-10 बजे होंगे, छोटे बच्चे अंगुआ रहा होगा या सोने वाला होगा। तो नाउ देन चिल्ड्रन, बच्चों अब बहुत ज्यादा समय हो गया है, वी आर वॉश्ड एंड ड्रेस्ड, अब तुम लोग क्या करो, जाकर मुंह धो लो, ड्रेस चेंज कर लो, एंड दे वी आर मार्च्ड ऑफ, चले गए किधर? नर्सरी की तरफ। कहां पर? पीछे जो भी बैक स्टैंपिंग बैक टू नर्सरी, पीछे चले गए उस रूम से। While they were being unbuttoned, mother looked in with a white thing over her shoulder. She was rubbing stuff on her face. ला लो चलो आगे, इतना डालो, देखो यहां आगे बढ़े। तब बच्चे लोग को कह रहे कि चलो ज्यादा समय हो गया, तुम लोग को ड्रेस चेंज कर दे, मुंह हाथ धो लो, एंड दे वर मार्च्ड ऑफ टू द नर्सरी, बच्चे नर्सरी की तरफ चले गए। मार्च ऑफ मतलब चले जाना, वॉकड ऑफ। While they were being unbuttoned, mother looked in with a white thing over her shoulder and she was rubbing a stuff her face. और बच्चे लोग अभी अंदर ही प्रवेश किए तो उन्होंने देखा, अभी ड्रेस अभी नहीं खोले थे। अनबटन मतलब बटन होता है ना, बटन लगाओ, अनबटन करो, ड्रेस अभी ओपन नहीं हुआ था कि देखा माँ के कंधे के ऊपर एक क्या उजला कपड़ा है, क्या है? व्हाइट थिंग ओवर हर शोल्डर, और देखा कि सी वाज रबिंग स्टफ हर फेस, माँ भी चेहरा धोकर कपड़ा से रब कर रही थी, यानी पोंछ रही थी। ठीक है, आगे। आई विल रिंग फॉर देम व्हेन आई वांट देम, माँ बोली कि मैं उन बच्चों को बुला लूंगा जब उनको चाहिए, इस घर में जब जरूरत होगा मैं बुला लूंगा। अभी मैं मुंह हाथ धो रही हूँ, फ्रेश हो रही हूँ, बच्चों को भी बाहर रखिए। आई विल रिंग, रिंग मतलब बुलाना, आई विल कॉल, सिंपल में क्या होगा इंग्लिश? आई विल कॉल फॉर देम व्हेन आई वांट देम, जब मैं अपने बच्चों को चाहूंगा, सन और उनको मैं बुला लूंगा। नर्स से बोलती है, एंड देन दे कैन जस्ट केम डाउन एंड बी सीन एंड गो बैक अगेन, फिर देखा गया कि बच्चे नीचे आए, फिर वहां चले गए। सेड सी, उन्होंने कहा। सी वही नर्स ना, आई विल रिंग फॉर देम व्हेन आई वांट देम, नर्स से बोले उसकी माँ कि जब मुझे चाहिए मैं बुला लूंगा। एंड दे, फिर बच्चे क्या हुए, जस्ट कम डाउन, नीचे आए, और देखा गया कि फिर वहां लोग चले गए। सेड सी, उन्होंने कहा, चले गए। सन वन अनड्रेस्ड फर्स्ट, सबसे पहले सन को, जो बदमाश था, उसका ड्रेस चेंज किया गया, चूंकि जज बनकर सूट वूट पहनकर घूम रहा था। सन को अनड्रेस किया गया फर्स्ट, नियरली टू हिज स्किन, एंड ड्रेस्ड अगेन इन अ व्हाइट शर्ट विथ रेड and white daisies speckled on it, breeches with strings at the sides and braces that came over white socks and red shoes। यानी कि अब तैयार किया जा रहा है, ड्रेसअप चेंज हो रहा है। शुरू से मतलब पार्टी मतलब खेल रहा था सब बच्चे लोग, जब से खाना बन रहा था, अब उसकी माँ खुद फ्रेश हो गई, उसके बाद बच्चों को, सूरज को तैयार कर रही है। क्या कर रही है? सिंपल में सूरज का ड्रेस के बारे में जिक्र किया कि कैसा उसको ड्रेस पहनाया जाए। सूरज को अनड्रेस कर नियरली टू हिज स्किन, पूरा मतलब खोल दिया गया, एंड ड्रेस अगेन इन अ व्हाइट शर्ट, एक उजला शर्ट पहनाया गया, विथ रेड एंड व्हाइट डेजिज स्पेकल्ड ऑन इट, उस पर डिजाइन बना था लाल और
उजला कर रखा है, डेजीज स्पेकल ऑन इट। देख लीजिएगा स्पेकल मतलब क्या होता है, देखो तो जी, SPECKLED स्पेकल्ड ऑन इट। ला लिखिए तो इसका मीनिंग क्या ही देते हैं जो जो छूटा है। लिखो इनलाइटेंड का लिखो पहले, इनलाइटेंड, लाइटेंड था, ठीक है, लिखिए लाइटेंड। ऐसे तो हल्का होना चाहिए, देख लेते हैं। सर दर्द, लिखिए लाइटेंड का, वही है जो हम बता रहे थे, हल्का। हिंदी देखते हैं क्या दिया, वही है हल्का, लिख दो। लाइटेंड मतलब हल्का। हाँ देख लेते हैं, आइस व्हाट इज आइस पुडिंग। देखो लिखा है कि मेक और बिकम लाइटर इन वेट, वजन में हल्का होना या दबाव में हल्का होना। मेक और बिकम लाइटर इन वेट, लाइटेन का मतलब। आइस पुडिंग का लिख लीजिए, आइस पुडिंग। व्हाट इज आइस पुडिंग, इसके बारे में सीख लेंगे। आइस पुडिंग का मतलब वही बनाना है। कैसे बनाना है सुनो, 1 पैकेज इंस्टेंट पुडिंग मिक्स एनी फ्लेवर के साथ उसको लेना है। उसमें 1 कप ठंडा दूध डालना है, 2 कप उसमें आइसक्रीम डालना है। इसी को बताते हैं कि हलवा बनाना, आइस का कुछ आइटम बनाना, मिठाई बनाना। आइस पुडिंग का मतलब बर्फ से प्रयुक्त कोई मिठाई का निर्माण करना को बोलेंगे आइस पुडिंग। आगे जो अभी मीनिंग था वो कहाँ हम लोग स्टक किए हैं उसको हम लोग देख लेंगे। क्या था जी बताइए तो। स्पेकल्ड लिखिए, SPECKLED स्पेकल्ड। स्पेकल्ड मीन्स स्पेकल का लिखिए धब्बेदार, यानी कि जैसे वो लड़का व्हाइट शर्ट पहना तो लाल और उजला रंग के उस पर स्पेकल थे। अरे जैसे डिजाइन नहीं बना रहता है शर्ट पे चेक, उसको बोलेंगे सिंपल में चेक। लिख दो धब्बेदार, स्पॉटेड स्पॉटेड था, डिजाइन था धब्बेदार। हाँ धा आधा ब पूरा बे दार, धाबेदार स्पेकल, स्पेकल यानी कि इस सूरज है, सूरज का जो नया शर्ट पार्टी में पहनने के लिए मिल रहा है। इस शर्ट पे जो चेक था, जो भी डिजाइन इसे से मान लेते हैं, ये 2 कलर का था, एक रेड और व्हाइट मिक्स था। ठीक है, उसके आगे एक वर्ड है उसको भी थोड़ा लिख लीजिएगा आप लोग, मैं बता देता हूं। डेजीज लिखिए, DAI, DAISIES, डेजीज मीन्स, लिखिए एक प्रकार का फूल है। डेजी फूल का नाम हम लोग सुने होंगे। स्मॉल यूरोपियन ग्रासलैंड प्लांट विच हैज फ्लावर्स विथ अ येलो डिस्क एंड व्हाइट रेस। एक प्रकार का फूल है, यानी कि डेजी फूल का डिजाइन इसके शर्ट पे था, सिंपल। वही डेजीज बहुवचन है, डेजी DAIS। डेजी फूल जो होता है वो इसके 2 रंग से बना। एक्चुअली इसका रंग होता है येलो और व्हाइट कलर का। डेजी फूल कैसे होता है, लाल और पीला रंग का, लेकिन इसके शर्ट पर चूंकि आर्टिफिशियल आर्ट बनाया हुआ है शर्ट पे डिजाइन, तो लाल और उजला रंग का फूल का डिजाइन प्रिंट होता है। क्लियर, अब तो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। सुन लीजिए, मैं फिर से पढ़ लेता हूं। सन वाज अनड्रेस्ड फर्स्ट, सन को पहले बटन निकालकर उसको ड्रेस हटाया गया और फिर पूरा एकदम निकाल के जो स्किन दिख रहा था, उसके बाद एक नया ड्रेस बनाया गया जो उजला रंग का था, लेकिन उस ड्रेस पर क्या था, लाल और उजला रंग का फूल बनाया हुआ था, प्रिंट किया हुआ था, स्पेकल ऑन इट। ब्रीचेस, मीनिंग लिखिए ब्रीचेस, ब्रीचेस लीजिए, ब्रीचेस खोलो उसको, BREECHES, ब्रीचेस दो, ब्रीचेस। लिखिए ब्रीचेस मतलब, ब्रीचेस मतलब शॉर्ट पैंट होता है।
कपड़ा पैंट जो होता है ना उसको ब्रीचेज बोलते हैं। और शॉर्ट पैंट्स एक प्रकार का पैंट है जो उसका हाइट कम रहता है। और शॉर्ट पैंट, हाफ पैंट जिसको कहेंगे सिंपल में, ए शॉर्ट पैंट कवरिंग द हिप्स एंड थाइज एंड फिटिंग असेंबली एट द लोअर एजेस और जस्ट बिलो द नी। यहाँ तक बच्चों को छोटा पैंट पहनाते हैं ना, यहाँ तक, तो उसी को क्या बोलेंगे, ब्रीचेस। उसको पहनाया गया शॉर्ट पैंट विथ स्ट्रिंग्स, जो देखता है जोकर लोग ऐसे स्ट्रिंग बेल्ट में से ऐसे यहाँ तक स्ट्रिंग, दो फीता टाइप का रहता है ना ऐसे बेल्ट, तो वो स्ट्रिंग था। एंड ब्रेसेस डेट केम ओवर, ब्रेसेस मतलब क्या होता है अभी लिख लीजिएगा, BRACES, ब्रेसेस माने वैसा चीज जिसे बांधा हुआ था, ब्रेसेस। ऐसे देखो मान लेते ही है, सन को बना देते हैं डिजाइन। ये आदमी पहना हुआ है, मानते हैं शर्ट, इसका दो पैर है, तो यहाँ से ये जो बेल्ट पहना हुआ है इसमें देखा होगा कि लोहा टाइप ऐसे रहता है ब्रेसेस यहाँ पर, और एक यहाँ पर, इसी में से फीतवा गया होगा स्ट्रिंग से, ऐसे रहता है बच्चा लोग का डिजाइन है। हाँ तो वही है, ये हो गया ब्रेसेस। ये जो यहाँ हाफ पैंट पहना है यहाँ तक मान लेते नहीं है, या तो इसको ब्रीचेस बोल देंगे। हाफ पैंट, इसमें ब्रेसेस लगा है, या स्ट्रिंग्स है, क्या है, स्ट्रिंग्स है। व्हाइट शर्ट पहना है और ये पैंट पहना, ठीक है, बस वही है। हाँ, और नीचे फिर पैरों में उजला मोजा पहना और लाल जूता पहना है, क्लियर। यानी और कोई कह दे 2 नंबर का कि सन का ड्रेस कैसा पार्टी में था, तो लिख देंगे पहला की शर्ट व्हाइट प्लस रेड कलर के डेजी कलर का उसका प्रिंट था, फूल बने हुए थे डेजीज का। दूसरा जो पैंट पहना था, सिंपल में मान लो नहीं याद रहा एग्जाम में, तो लिख देते हैं शॉर्ट पैंट, क्या लिखेंगे, पैंट। जो पैंट पहना था वो पैंट में डिजाइन था, क्या था, स्ट्रिंग्स लगा हुआ था, फीता, और स्ट्रिंग्स क्या था, बांधे हुए थे किस चीजों से, ब्रेसेस से। किस चीज से, ब्रेसेस से। स्ट्रिंग्स था यानी पैंट में ये था। उसके बाद वो मोजा पहना था, किस कलर का, सॉक्स मोजा, और फिर जूते पहने थे, शूज, तो मोजा व्हाइट और शूज रेड। यानी जैसा ऊपर ड्रेसअप था वैसा मेकअप नीचे पहना हुआ था, चूंकि इसको पार्टी में जाना था। तो सन का ड्रेस खत्म, कैसे पहना है पार्टी में जाने से पहले। आगे, नाउ यू आर इन योर रशियन कॉस्ट्यूम। अब कह रहा है, नर्स बोली कि तुम अब रशियन में जैसे कॉस्ट्यूम होता है वहां का जो क्या बोलते हैं, कॉस्ट्यूम मतलब कपड़ा, कॉस्ट्यूम जो होता है पहनावा बोल देंगे उसको, क्या बोलेंगे, पहनावा। अब तुम यहाँ के हमारा पारंपरिक ड्रेस पहन लिए हो, रशियन लोग ऐसा ही पहनते थे पहले। सेड नर्स, फ्लैटनिंग डाउन हर फ्रिंज। फ्लैटनिंग डाउन लिखो, फ्लैटनिंग का मतलब, अरे यार खोलो इसको तुम, फ्लैटनिंग डाउन हर फ्रिंज लिख लीजिए मीनिंग, फ्लैटनिंग, FLATTENING, फ्लैटनिंग, उसके बाद फ्रिंज, FRING, दो, फ्लैटनिंग फ्रिंज, फ्लैटनिंग फ्रिंज लिखिए। FLATTING, फ्लैटनिंग। फ्लैटनिंग मीन्स, फ्लैट मतलब सिंपल मतलब ऐसे चौड़ा होना, फ्लैट पड़ जाना। यहाँ पर फ्लैटनिंग का हिंदी जो होगा हम लिखवा देते हैं, सेंस के अनुसार बदल जाता है इंग्लिश में। फ्लैटनिंग का मतलब नहीं दिया है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड देख लेते हैं। लिखो, समतल हो जाना या कर देना। लिखिए, टू बिकम और मेक समथिंग फ्लैट, कोई भी चीज को फ्लैट बनाना। लिख दो जी। अदिति और क्या नाम है तुम्हारा, भूल गए, लक्ष्मी महाराज। टू बिकम और मेक समथिंग फ्लैट, कोई भी चीज को फ्लैट बनाना। लिख दो, टू बिकम और मेक समथिंग फ्लैट, किसी भी चीज को समतल करना या बराबर करना। समथिंग, मेक समथिंग फ्लैट।
फ्लैट, किसी भी चीज को समतल करना, समतल हो जाना या कर देना, ठीक है। फ्रिंज क्या लिख लीजिए, FRING, फ्रिंज। फ्रिंज मीन्स, लिखिए फ्रिंज मतलब सजावटी किनारा, जो कपड़ा में सजावटी किनारा होता है ना, उसी को बोलते हैं, लिख लो। जैसे कह रहा है कि द पार्ट ऑफ योर, दो मीनिंग होता है, सुन लो। फ्रिंज का मतलब द पार्ट ऑफ योर हेयर दैट इज कट सो दैट इट हैंग्स ओवर योर ओवरहेड, मतलब ऐसे बाल कटवाना है जिससे बाल का आगे लटका हो। पहले उसको लोग बोलते था बब कट, ऐसे बाल महिला लोग कटवाते थे, बब कट। अब हो गया साफा कट, पूरा टकला बना देता है। आगे उसका दूसरा मीनिंग दिया है कि अ बॉर्डर फॉर अ डेकोरेशन ऑन अ पीस ऑफ क्लोथिंग, कपड़ा पर जो किनारे का बॉर्डर बना रहता है उसी को बोलेंगे फ्रिंज। क्लियर, यानी इसके कपड़ा का जो फ्रिंज था, किनारे का कपड़ा जो डिजाइन है उसी को, सिंपल सजावटी किनारा, कपड़ा का सजावटी किनारा। फ्लैटनिंग डाउन और फ्रिंज, ठीक है। तो उसके जो डिजाइन थे यार, कॉलर हुआ, मतलब कपड़ा से मुड़ा लो, तो छोटा बच्चा का कपड़ा से सीधा करके नर्स क्या कर दी, उसको भेज दी। सिंपल में ही समझो। नाउ यू आर इन अ रशियन कॉस्ट्यूम, की ए सूरज तू अब रशियन जैसा लगने लगा, अच्छा पहना हुआ पहना है। और नर्स उसके कपड़ों को से सीधा करके, फ्लैटनिंग मतलब मुड़ गया हुआ पहनने में, कॉलर सीधा, कैसे बच्चे लोग कॉलर सीधा करते हैं, टाई सीधा करते हैं स्कूल भेजने से पहले, तो उसको कॉलर को सीधा करके भेज दी। फ्रिंज, फ्रिंज मतलब सजावटी किनारा, डिजाइन जो कपड़ा पहना था उसको सीधा करके भेज दी। सिंपल में उसका कॉलर या कपड़ा मुड़ा होगा, नर्स उसको सीधा करके भेज दी। एम आई सैड सन, सूरज कह रहा कि मैं ऐसा, मैं रशियन दिख रहा हूं, एकदम खुश हो गया। यस, वो बोली हाँ। सिट क्वाइट इन दैट चेयर एंड वॉच योर लिटिल सिस्टर, अब तुम चुपचाप, तुमको पहना दिया, चुपचाप बैठो सूरज, बदमाशी मत करना, देखो सिस्टर कैसे कपड़ा पहनती है, छोटी बच्चों को देखो। अब लिटिल सिस्टर, नेक्स्ट पेज 37। मून टुक एजेस, एजेस मतलब क्या होता है, एजेज मतलब ऐसा होता है उम्र, लेकिन समय बिताया, यहाँ पे लिख दो, मीनिंग बताते थे। एजेज मीन्स रुका, पड़ाव, पड़ाव लेना। मुन, जैसे हम बस के लिए रुकते हैं ना, वहां इंतजार करते हैं, तो हम बोलेंगे कि आई टुक एजेस फॉर द बस एट द बस स्टैंड, मैं बस स्टैंड पे एजेस लिया। एजेस मतलब पड़ाव, रुका या विशेष अवस्था। उसको बोला कुर्सी पे बैठो, आराम से बैठ गया, एजेस लिया, रुका। When she had her socks put on, जब बैठा कुर्सी पर, मतलब एड़े लेकर कैसे बैठ गया, तब उसको मोजा लगा रही है, कौन। When she had her socks put on, she pretended to fall back on the bed and waved her legs at nurse as she always did. यानी कि वो बच्ची जो नर्स थी उसको सेवा करने वाली थी घर में, ये नहीं पता चल रहा है, तो उसको मोजा पहनाने गई, तो सी प्रिटेंडेड टू फॉल बैक ऑन द बेड, कौन सी किसके लिए आ रहा है, सी हैड हर सॉक्स ऑन पुट ऑन एंड सी प्रिटेंडेड टू फॉल बैक ऑन द बेड। सी कौन है, मून है, मून चंदा का कपड़ा पहन रही है ना, तो मून को जो मोजा पहना रही है नर्स, तो मून क्या ऐसा दिखावा करे, प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना। लिख दो मीनिंग, बहुत अच्छा मीनिंग है, प्रिटेंड, PRETENDED, प्रिटेंड मतलब दिखावा की, दिखावा करना, दिखावा करना, प्रिटेंड की या बहाना करना, सिंपल में प्रिटेंड की, और बेड की तरफ ऐसे पीछे घुलट गई। एंड वेव्ड हर लेग्स एट नर्स एज शी ऑलवेज डिड, और छोटा बच्चा कैसे रहता है, जल्दी, छोटा बच्चे को पैर में पैंट पहनाते तो जल्दी वो नहीं करता, इधर अटका देगा उधर अटका देगा। उसी तरह चंदा चूंकि छोटी थी, और चंदा को जब ये नर्स से मोजा पहना रही है, सॉक्स पहना रही है, तो वो अपने पैरों को इधर से उधर वेव कर हिला रही थी, जैसे वो पहले करती थी। एट नर्स सी ऑलवेज डिड, हमेशा नर्स उसको सेवा करती थी, उसी तरह उस दिन भी वो कपड़ा पहनने के समय थोड़ा इधर से उधर पैर मूव कर रही थी। एंड एवरी टाइम नर्स ट्राई टू मेक हर कर्ल्स विथ अ फिंगर एंड अ वेट ब्रश, शी टर्न राउंड एंड आस्क्ड नर्स टू शो हर द ब्रूच और समथिंग विथ स्टक आउट with fur on it, all white. There was even fluffy stuff on the legs of her drawers. Her shoes were white with big blobs on them. सुनिए ध्यान से, तो यहाँ पर छोटी बच्ची को नर्स मोजा पहना रही है, लेकिन नर्स से वो पहन नहीं रही है, इधर उधर पैर कर रही है। अंततः नर्स बहुत कोशिश की कि ट्राई टू मेक हर कर्ल्स विथ अ फिंगर, कर्ल्स मतलब क्या, अंगूठिया बाल, बाल जो होता है ना, उस बाल को क्या किया, अपने हाथों से सजाई। एंड वेट ब्रश, उसको क्या की, वेट मतलब होता है भींगा हुआ, उसको ब्रश की मतलब धोई।
एंड शी टर्न राउंड, और पीछे मुड़ी, एंड आस्क्ड नर्स टू शो हर द ब्रूच और समथिंग विच स्टक आउट। ब्रूच लिखो तो मीनिंग BROOCH, BROOCH, ब्रूच। इसको पढ़ेंगे, शुद्ध उच्चारण होगा ब्रोच। क्या पढ़ेंगे? ऊ मात्रा नहीं, ओ करना है, ब्रोच, ब्रोच। सुन लीजिए, ब्रोच का मतलब होता है एक आभूषण है, महिलाओं के द्वारा पिन किया लगाया जाता है। अरे समझ में, ब्रोच मतलब पिन, जड़ाऊ पिन लिखा है। देखो सुनो, अ पीस ऑफ ज्वेलरी विथ अ पिन एट द बैक दैट वोमेन वियर ऑन देयर क्लोथ्स। कपड़ा पे पिन लगाने के लिए जो महिला एक बढ़िया अलग अलग डिजाइन का खरीदेगी तो उसी को ब्रोच बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ब्रोच। अरे समझ में, या कोट पहनते हैं तो कोट पे देखा हुआ है, यहाँ पे जेंट्स लोग ब्रोच लगाते हैं, उसी को बोलते हैं ब्रोच। मेरे यहाँ था ना बटरफ्लाई वाला, उस दिन दिखा रहे थे, वही है ब्रोच, उसी को बोलेंगे। ठीक है, तो ब्रोच मतलब लिख दो, एक आभूषण है जो महिला लोग पिन के सहारे पहनती है, एक आभूषण, ब्रोच। इसको ऊ नहीं ओ पढ़ेंगे। अ पीस ऑफ ज्वेलरी, अ पीस ऑफ ज्वेलरी, JEWELLERY, अ पीस ऑफ ज्वेलरी विथ ए पिन, विथ ए पिन एट द बैक, with a pin at the back that women wear on their clothes, that at the back के बाद लिख लीजिए that women wear on their clothes। ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया कि आखिर ब्रोच होता क्या है। that women wear, WEAR, wear मतलब पहनना, on their clothes, महिला अपने कपड़े पर एक ऐसा चीज होता है जो पिन के सहारे पहना जाता है, उसी चीज को बोलते हैं कि आभूषण है सजने संवरने का, उसी को जड़ाऊ पिन, हिंदी में लिखा है जड़ाऊ पिन। चलो लास्ट है, इसको खत्म कर देना है, पार्ट 1 खत्म करके ही जाएंगे। तो लिखा है कि एवरी टाइम नर्स ट्राइड एंड मेक हर कर्ल्स विथ फिंगर्स, उसके बालों को सवारी, एंड वेट ब्रश, उसको ब्रश किराई मतलब पोछी जो भी हो। सी टर्न राउंड एंड पीछे मुड़ी और आस्क्ड नर्स टू शो हर ब्रोच, और बोली कि मेरा ब्रोच दीजिए, और समथिंग विच स्टक आउट, ये जो कुछ मेरे यहाँ फंस गया है, विथ फर ऑन इट ऑल व्हाइट, और जो ब्रोच था वो कैसा था? फर था, उस पर डिजाइन था, मुलायम टाइप का, बाल टाइप का होता है, और पूरे रंग का था जो स्टक कर रहा था। देयर वाज इवन फ्लफी स्टफ ऑन द लेग्स ऑफ ड्रॉवर्स, और उसके पैर के पास जो ड्रॉवर है उसमें भी फ्लफी रखा हुआ था। फ्लफी स्टफ मतलब क्या? वस्तु। स्टफ मतलब वस्तु, जो फ्लफी था, एकदम मुलायमदार था, मखमल जैसा था, उसको ड्रॉवर से निकालने के लिए। कौन बोल रही है? बच्ची बोल रही है। हर शूज वेयर व्हाइट विथ बिग ब्लॉब्स ऑन देम, ब्लॉब्स के मीनिंग लिख दीजिए। उस बच्ची का जूता कैसा था? ब्लॉब्स जैसा। लिखो बिग ब्लॉब, ब्लॉब का मतलब होता है अ ड्रॉप ऑफ थिक लिक्विड, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाँ वही है, ठीक है। पेज नंबर बताइए, हम पढ़ देता हूं, उसको समझा देता हूं। पेज नंबर कितना पर? 42 कहाँ मीनिंग है? हाँ ठीक है। ब्लाउज का मतलब दिया है कि यह एक संज्ञा है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रॉप और स्मॉल एरिया ऑफ कलर, यानी कि रंग का एक क्लियर, यानी सिंपल उसके जूते पर डिजाइन बनाए थे, लग रहा था कि बूंदा बूंदा डिजाइन है पानी जैसा। ठीक है, एक्चुअली BLOB, ब्लॉब मतलब होता है अ ड्रॉप ऑफ थिक लिक्विड, मोटा तरल पदार्थ का एक बूंद को ही बोलते हैं ब्लॉब। BLOB, तरल पदार्थ का एक बूंद, मोटा थिक लिक्विड का एक बूंद को ब्लॉब बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल में उसका जूता ब्लॉब जैसा डिजाइन था और उजला कलर का था, उस पर धाबा धाबा टाइप का कुछ डिजाइन था व्हाइट कलर का। खत्म। तो दोनों को कपड़ा पहना दिया गया, पार्टी में जाना है। सूरज भी पहन कर रेडी है, कुर्सी बैठा है। चंदा को भी पहना दिया गया, मुन को। और मुन का एक ही चीज यहाँ पर बता रहा है कि उसके जूते उजले कलर के थे, जिसपे ब्लॉब बने हुए थे, जैसे लग रहा था कि पानी के बूंदे टपके हुए, ऐसा डिजाइन था। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर यू आर माई लैम, लैम मतलब मेमना, मतलब भेड़ के बच्चा को कहा जाता है जो मुलायम हो। तो ये छोटी बच्ची बहुत क्यूट होगी, स्वीट होगी, तो ये नर्स प्यार से बोल रही है देयर यू आर, चलो तैयार होगी मेरी लैम्ब, मेरी बच्ची ना, सेड नर्स, एंड यू लुक लाइक अ स्वीट लिटिल चीरअप और अ पिक्चर ऑफ अ पाउडर पफ। तुम कैसा दिख रही हो? एक ऐसा चित्र की तरह दिख रही हो जैसे छोटा क्या हो? चीरअप हो। मीनिंग लिख दीजिएगा चीरअप का, CHERUB, चीरअप।
देवदूत या फरिश्ता, परी जैसा तुम लग रही हो, फरिश्ता या देवदूत, चेरब, देवदूत या फरिश्ता, या इमेजिनरी कोई आदमी, कल्पना से किया हुआ ऐसा व्यक्ति को सोच लो, तो एकदम तुम परी जैसा दिख रही हो, देवदूत जैसा, चेरब। और या अ पिक्चर ऑफ अ पाउडर पफ, या एक ऐसा तस्वीर जो पाउडर पफ से बना हुआ है, पूरा उजला दिखाई दे रही है, गोरा दिख रही हो, पाउडर पफ लिख लो। तो मैंने पाउडर पफ का भी लिखा देता है, पाउडर पफ वही है, यानी कि स्किन पे क्या पूरा पाउडर क्रीम लगा लेना, उसी को बोलते हैं पाउडर पफ। जैसे हम बर्थडे में जाएंगे तो क्या करेंगे, क्रीम पाउडर सब मिक्स करके लगा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि शी वॉज रेडी विथ पाउडर पफ, यानी पूरा सज धज के तैयार है क्रीम लगाकर। पाउडर पफ का मतलब लिख लो, अ सॉफ्ट पैड ऑफ अप्लाइंग पाउडर टू द स्किन, अ सॉफ्ट पैड, PAD पैड, फॉर अप्लाइंग पाउडर, फॉर अप्लाइंग पाउडर टू द स्किन, फॉर अप्लाइंग पाउडर टू द स्किन, ब्रैकेट में स्पेशली ऑफ द फेस, चेहरे पे लगाया जाता है। पाउडर पफ का मतलब समझती है? देखो अभी पता नहीं मिलता है कि नहीं बाजार में, हम जब छोटे थे तो हमको याद है, मेरी माँ ऐसे रखती थी, जब हम स्कूल जाते थे, एक डब्बा होता था और उसमें पाउडर होता था, उसमें रुआ टाइप कैसे रहता था, ऐसे करके अभी भी सैलूनों में करता है सब, उसी का नाम है पाउडर पफ। और समझ में, यानी वह चीज जिसे पाउडर मुंह में लगाया जाए, बहुत मुलायम रहता है बाल, उसका जो डिजाइन रहता है, उसी को बोलते हैं पाउडर पफ। कि तुम मेरी बच्ची कैसा लग रही हो, एक चेहरा, एक देवदूत जैसा, फरिश्ते जैसा लग रही हो, और नहीं तो जितना पाउडर पफ जितना मुलायम होता है वैसा एकदम क्यूट और स्वीट लग रही है। कौन बोल रही है? नर्स। किससे बात कर रही है? चंदा से। नर्स रश टू द डोर, रश मतलब तेजी से भागना, रश मतलब तेजी से दौड़ना, दरवाजे की तरफ दौड़ी। कौन दौड़ी? नर्स। मैम वन मोमेंट, मैम रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट मतलब 1 क्षण, 1 मिनट रुकिए। मदर केम इन अगेन विथ हाफ हर हेयर डाउन, माँ अंदर आई और उस बाल क्या खुला था नीचे हेयर करते हुए। ओ शी क्राइड व्हाट अ पिक्चर, उन लोग को देख रही हो, क्या सीन है, क्या तस्वीर है। इजंट सी, क्या हुआ नहीं है। कौन बोल रही है? उसकी माँ इंटर की और नर्स बोल रही है कि इजंट सी, सेड नर्स, and moon held out her skirts by the tips and dragged one of her feet. Sun didn't mind people not noticing him much. यानी कि सिंपल में सुनो ध्यान से, मदर केम इन अगेन, माँ फिर अंदर आई, विथ हाफ हर हेयर डाउन, यानी कि बाल अभी खुला था, यानी अभी तैयार हो रही होंगी, नीचे बाल खुला था ओपन करके। ओ शी क्राइड, बच्चों को देखकर वो चिल्लाई खुशी से। व्हाट अ पिक्चर, क्या सीन है, कितना अच्छा से तुम बच्चों को तैयार कर दियो। और समझ में आगे, इजंट सी, सेड नर्स, क्या यह आपकी बेटी नहीं है? एकदम परी जैसा सज गई है। एंड मून हेल्ड आउट हर स्कर्ट बाय द टिप्स एंड ड्रैग वन ऑफ हर फीट, और मून क्या की, अपना स्कर्ट को उठाकर आगे बढ़ी और ड्रैग वन ऑफ हर फीट, ड्रैग मतलब घसीट कर पैर आगे बढ़ाई। कौन? मून, माँ की तरफ। सन डिडंट माइंड पीपल नॉट नोटिसिंग हिम मच, लेकिन सन को इसका कोई परवाह नहीं था कि हम कैसा सजे हैं, कैसा कपड़ा पहने, लोग हमको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इसका कोई परवाह सन को नहीं था। तो यहीं तक खत्म, यानी कि बच्चे अब तैयार हो चुके हैं। पार्ट बी फिर हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।